नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड टुडेज टॉपिक इज़ फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ द डायरेक्टिंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। डायरेक्टिंग मीनिंग, डायरेक्टिंग इज़ द सोल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। सो अभी तक जितने भी फंक्शंस हमने देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सो यहाँ उन्होंने डायरेक्टिंग को बोला है डायरेक्टिंग इज़ द सोल ऑफ द फंक्शन, और जितने भी फंक्शंस है उसका एक आत्मा है डायरेक्टिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, supervising the employees to achieve predetermined goal of an organization। सो देखिए डायरेक्टिंग के लिए उन्होंने बहुत सारे सिनोनिमस वर्ड्स यूज़ किए हैं। डायरेक्टिंग क्या है? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज़ क्यों टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इनिशिएटेड एट द टॉप लेवल and flow to the lower level through the organizational hierarchy। so direction कभी भी start कहाँ से होता है? it should be start from the top level and flows to the lower level through organizational hierarchy। it is a continuous managerial process that goes on throughout the tenure of the organization। मतलब ये प्रोसेस ऐसे डायरेक्शन तभी तक चलेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट रहेगा। तो ये जो डायरेक्शन जो है वो टॉप लेवल से शुरू होता है, फ्रॉम द बॉटम लेवल, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये तब तक चलते रहेगा एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। डायरेक्टर इज द पर्सन हु शोज करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड्स द एम्प्लॉय इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम वेर एवर नेसेसरी। सो डायरेक्शन करने वाला डायरेक्टर होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमें किस पाथ पे चलना है ये हमें सिखाता है, किस तरीके से काम करना है ये हमें सिखाता है, दैट इज द पर्सन डायरेक्टर। अ फ्यू फिलोसोफर कॉल डायरेक्शन एज अ लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज। जैसे शुरुआत में बोला था कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टिंग इज अ सोल ऑफ द मैनेजमेंट, ऐसे ही कुछ फिलोसोफर बोल रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है, इट इज अ लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज। डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। थियो हेमन का डेफिनेशन देखेंगे। डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग सर्टन दैट द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान। सो डायरेक्शन इन्वॉल्व्स दैट प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज अ प्लान। मतलब वो हर एक प्रोसेस, वो हर एक टेक्निक्स जो जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ को गाइड किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड सर्टन दैट द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज अ प्लान। मतलब जो भी हमने प्लानिंग किया है अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे गोल की तरफ जा रहे हैं, दैट इज द हेमन्स डेफिनेशन। अर्नेस्ट डेल डेफिनेशन, डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज़ टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर। क्या काम करना है और किस तरीके से करना है, दैट इज द डायरेक्टिंग थ्रू डिक्टेटिंग the procedure and policies for accomplishing performance standards। so what is Ernest Dale saying? Directing means what has to be done, क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए कौन सा प्रोसीजर, पॉलिसीज फॉलो करना है, दैट इज द डायरेक्टिंग। so Urvik and Bridge definitions, directing is a guidance, is the inspiration, the leadership of those men and women that constitute the real case of responsibilities of management। so डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग वो गाइडेंस है, वो इंस्पिरेशन है, द लीडरशिप ऑफ दोज मेन एंड वुमेन दैट कंस्टिट्यूट रियल केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट का जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे लोगों को प्रॉपरली गाइड करना, इंस्पायर करना, दैट इज द डायरेक्टिंग। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट पॉइंट, इनिशिएट एक्शन। डायरेक्शन इज अ फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन वो चीज़ है, डायरेक्शन इज द फंक्शन
सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान, जो हमने प्लानिंग किया है उसको एम्प्लॉयज के थ्रू एग्जीक्यूट करना, एक्टिवेट करना, दैट इज द डायरेक्शन. एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन. प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू सबऑर्डिनेट व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन टास्क. मतलब हर एक सबऑर्डिनेट्स को एक प्रॉपर जॉब देके, मीन्स टास्क मतलब जॉब देके उन्होंने क्या बोला है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू सबऑर्डिनेट्स व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन टास्क. मीन्स उन्हें गाइड करना कि आपको ये जॉब दिया है, आपको इस तरीके से उसको पूरा करना है, दैट इज द डायरेक्शन. द मैनेजर्स डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड ऑल्सो टू सी दैट देयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपरली फॉलोड और नॉट. मीन्स एक अच्छा मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली डायरेक्ट तो करता ही है, क्या काम करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड ऑल्सो टू सी दैट देयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपरली फॉलोड. कि एक अच्छा मैनेजर देखता है कि उसने जो इंस्ट्रक्शन अपने एम्प्लॉयज़ को दिए, सबऑर्डिनेट्स को दिए, वो सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज द डायरेक्शन. सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेट एफर्ट्स. कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन. देखिए डायरेक्टिंग बहुत तरीके से किया जा सकता है, बट कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्शन. इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट विच रिजल्ट्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू इनको एक साथ ला के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए गाइड करना, दैट इज द डायरेक्टिंग. He also motivates them, integration of efforts is possible through persuasive leadership and effective communication towards the accomplishment of organizational goal. So integration efforts, अगर इंटीग्रेशन लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग एम्प्लॉयज़ में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सो एक अच्छा इफेक्टिव लीडरशिप आपके पास होना चाहिए, दैट इज द डायरेक्टिंग. थर्ड पॉइंट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन. While directing the subordinates, the opinions are also considered. देखिए डायरेक्टिंग सिर्फ वन साइड नहीं है कि सिर्फ एक टॉप लेवल मैनेजर सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, नहीं. जो लोअर लेवल्स है या जो भी सबऑर्डिनेट्स है, वो उनके क्या ओपिनियंस है उसको भी कंसीडर करना, दैट इज ऑल्सो द डायरेक्टिंग. A manager identifies the potential and abilities of the subordinates and helps them to give their best. सो एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा डायरेक्टर ऑलवेज देखता है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स है उसमें क्या एबिलिटीज़ है, क्या पोटेंशियल्स है, एंड अकॉर्डिंगली वो उनसे काम करा के लेता है. ही ऑल्सो मोटिवेट देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. सो उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, ऑलवेज वो अपने सबऑर्डिनेट्स को फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है टू मोटिवेट देम. It boosts the morale of the subordinates. Fourth point, provide stability. Stability plays significant role in growth and survival of the organization. Effective leadership, communication, supervision, motivation, develop cooperation and commitment among the employees. देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ चाहिए, सर्वाइवल चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो आपको एक स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा. तो इस स्टेबिलिटी कैसे आता है, इसके लिए इफेक्टिव लीडरशिप ज़रूरी है, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन, डेवलप कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज़. इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड क्रिएट बैलेंस अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट एंड वेरियस ग्रुप्स. सो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको सर्वाइवल चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो आपको स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा. तो एक अच्छा लीडर अपने एम्प्लॉयज़ में अच्छा कॉर्डियल रिलेशन क्रिएट करके वो स्टेबिलिटी लाता है. कोपिंग अप विद द चेंजेस. फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग. देखिए बिजनेस में अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग चेंज होते रहता है. Adapting to the environmental changes is necessary for the growth of the organization. So जो भी चेंजेस होते हैं उसको आपने अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना चाहिए. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है तो ये सभी चेंजेस को आप कोप अप करना चाहिए. With the help of motivation, proper communication and leadership, employees can clearly understand the nature of changes and also the positive outcome of adapting to the
चेंज। तो एक अच्छा मैनेजर ऑलवेज अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और इस चेंजेस को अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो किस तरीके से पॉजिटिवनेस आएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑलवेज वो गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ई फाइलिंग, यूज़ ऑफ रोबोट्स ऑफ वर्क प्लेस, इससे कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हमारे हेल्प होगा, किस तरीके से पॉजिटिवनेस क्रिएट होगा, ये एक अच्छा डायरेक्टर या मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डायरेक्शन इन्वॉल्व्स assigning duties and responsibilities to everyone. Proper instructions and systems are developed to avoid wastage, duplication of efforts, etc. Subordinates are guided to utilize the resources, man, machine, material and money in maximum possible way. It helps in reducing cost and increasing efforts. So अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली गाइड करते हैं तो जितने भी रिसोर्स है, मेन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये सभी का प्रॉपर यूज़ होगा, इससे आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा और आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। सो डायरेक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एवरीवन, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम आर डेवलप्ड टू अवॉइड वेस्टेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। मतलब एक ही काम गलती करके वापस करने के बजाय एक ही वक्त में अच्छा काम किया जाएगा तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे। 7 पॉइंट, create team spirits. Direction focuses on motivating the subordinates for group efforts. Group efforts or team spirit play a vital role in a success of an organization than individual efforts. Therefore, the role of manager as a director play a very important role in guiding and motivating the employee to achieve the प्रीडिटरमाइंड गोल्स। मीन्स टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल्स, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा डायरेक्टर अपने एम्प्लॉयज़ को ऑलवेज एक साथ काम करने को गाइड करता है। ही क्रिएट्स टीम स्पिरिट अमंग द पीपल्स, अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड सबऑर्डिनेट्स। अगर आप टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं तो जो भी प्रीडिटरमाइंड गोल होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के, वो अचीव करना हमारे लिए ईजी होता है। एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, 8 नंबर पॉइंट। देखिए, एक अच्छा मैनेजर कभी खुद के ओपिनियंस बताते नहीं रहता, वो एम्प्लॉय से, सबऑर्डिनेट्स से आने वाले ओपिनियंस को भी कंसीडर करता है। सो उनमें जो कैपेबिलिटीज़ है, उनमें जो एक्सपीरियंस, एजुकेशन जो है, उसको एक्सप्लोर करने का ट्राई करता है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स इन एडिशन टू देयर फॉर्मल क्वालिफिकेशन। डायरेक्शन हेल्प to identify and utilize their abilities for best performance by encouraging and motivating them just like a leader. तो एक डायरेक्टर एक ऐसे लीडर की तरह काम करता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स में जो भी एबिलिटीज है, पोटेंशियल से, उसको बाहर लाने का काम करता है और इसके थ्रू वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करता है। सो एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। Increases efficiency level. Guidance and motivation is given to subordinates to perform their best level. Being a leader, team spirit is created by manager as well as proper techniques of supervisions are used. It works positively and result into enhancing efficiency level of the whole organization. So यहाँ उन्होंने वापस टीम स्पिरिट का बात किया है कि इफ़िशियंसी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक अच्छे मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट क्रिएट करना पड़ेगा। सो टीम स्पिरिट से या एक अच्छा सुपरविजन टेक्निक से ही वो अच्छे तरीके से अपने सबऑर्डिनेट से काम करा के ले सकता है। इट वर्क्स पॉजिटिवली एंड रिजल्ट इन टू एनहांसिंग द इफिशियंसी लेवल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। सो एक अच्छा गाइडेंस करके, मोटिवेट करके, टीम स्पिरिट क्रिएट करके, प्रॉपर सुपरविजन टेक्निक्स यूज़ करके एक अच्छा मैनेजर अपने एम्प्लॉय से प्रॉपरली काम करा के लेता है, जिससे इफिशियंसी इंक्रीज होता है। कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। इट शुड बी क्रिएटेड बाय मैनेजर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी स्मूथली चलना है तो इसके लिए कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये कोऑपरेशन क्रिएट करने का काम एक अच्छे मैनेजर का होता है, डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, हेल्दी कोऑपरेशन, टीम वर्क, हायर एफिशिएंसी लेवल लीड्स टू अटेनमेंट ऑफ द गोल। ये एक डायरेक्टर टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, बॉटम लेवल तक अच्छा हेल्दी कोऑपरेशन क्रिएट करता है, टीम वर्क क्रिएट करता है, इससे इफिशियंसी इम्प्रूव होता है और जिससे हमारा गोल अचीव करना ईजी होगा।
सो आई होप दोस्तों ये सभी 10 पॉइंट मीनिंग डेफिनेशन आपको समझा होगा। सो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।